हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स का पेपर फर्स्ट जो है उसकी 5वीं यूनिट का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों कि मैट्रिक्स ए को हम अपने ये कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसे हमें केली हैमिल्टन प्रमेय से संतुष्ट करती है, ये दिखाना है और हमें ए इन्वर्स भी ज्ञात करना है। तो इसे केली हैमिल्टन प्रमेय द्वारा संतुष्ट करने के लिए हम एक समीकरण लेते हैं ए माइनस लेमडा आई। ए को क्या करते हैं अभी लेमडा ए माइनस लेमडा आई करते हैं। तो इसके अंदर लेमडा आई करने पर ए 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, जहाँ लेमडा आई कौन सा है माइनस लेमडा आई का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इकाई आई का मतलब है इकाई आव्यूह। तो इसके पश्चात अपने तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3 ए हो गया, ये माइनस 1 माइनस लेमडा 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 और 0 0 लेमडा। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो अपना है कि माइनस करते हैं ए का माइनस करते हैं लेमडा आई से। तो 1 माइनस लेमडा फिर 0 माइनस 0 यानी 0 2 माइनस 0 यानी 2। इसके पश्चात 0 माइनस 0 यानी 0 2 माइनस लेमडा यानी 2 माइनस लेमडा 1 माइनस 0 यानी 1। तो 2 माइनस 0 2 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 हो गया और 3 माइनस लेमडा क्या हो गया 3 माइनस लेमडा हो गया। अब हमें ए माइनस लेमडा आई का मान ये प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात हाँ तो दोस्तों इसके पश्चात अपने ए माइनस लेमडा आई का सारणिक निकालते हैं। सारणिक निकालने के लिए हम इसे 0 के बराबर रखते हैं। अपने को पता है ए माइनस लेमडा आई बराबर 0 रखते हैं इसको, ठीक है। तो इसको जब हल करेंगे तो देखिए दोस्तों, पहले 1 माइनस लेमडा आई लिखा, फिर इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़कर इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 माइनस लेमडा का मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 माइनस लेमडा से, फिर माइनस के अंदर 0 और 1 का मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 0 मल्टीप्लाई 1। फिर इसके बाद में लगाते हैं यहाँ पर माइनस 0 लगाने के पश्चात ये स्तंभ और इस पंक्ति को छोड़कर इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 0 मल्टीप्लाई 3 माइनस लेमडा, फिर माइनस में 2 माइनस 2 का गुणा 1 से करते हैं 2 गुणा 1। इसके पश्चात प्लस 2 रखते हैं अपने इस स्तंभ और इस पंक्ति को छोड़कर, इसका 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस लेमडा के साथ। 0 का 0 के साथ करेंगे तो 0, फिर माइनस का माइनस 2 का गुणा करते हैं 2 माइनस लेमडा से। इसके पश्चात दोस्तों अपने इसको हल करेंगे। देखिए ये सारा का सारा मैटर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये टोटल हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए 1 माइनस लेमडा ये 0 हो गया। इसके पश्चात अपने इसको हल करेंगे, 2 माइनस लेमडा को 3 माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस लेमडा, फिर 2 का 3 से करेंगे तो 6, 2 का माइनस लेमडा से 2 माइनस लेमडा, 3 माइनस 3 लेमडा का 3 से करेंगे माइनस लेमडा का, तो यहाँ आ गया 3 लेमडा माइनस लेमडा का माइनस लेमडा से करेंगे तो प्लस लेमडा स्क्वायर, इनका हो गया 0। इसके पश्चात माइनस में ये 0 था, 0 हो ही गया 0 से मल्टीप्लाई करने के पश्चात। इसके बाद में अपने करते हैं 2 का 0 के साथ तो 0 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 का 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 को बाहर रख दिया अपन ने प्लस में है तो 2 को बाहर रख दिया, तो 2 का 2 से करेंगे तो 4, ये माइनस है पहले इसके आगे, और फिर 2 का माइनस लेमडा से करेंगे तो 2 माइनस 2 लेमडा आ गया यहाँ पर, ठीक है।
इसके पश्चात दोस्तों अपने करते हैं 1 माइनस लेमडा, फिर 6 माइनस 2 लेमडा और माइनस 3 लेमडा हो गए -5 लेमडा, प्लस यहाँ पर लेमडा की स्क्वायर है। इसके बाद में देखिए दोस्तों कि प्लस में 2 का गुणा करते हैं, 2 को एक बार छोड़ते हैं, फिर इसका माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो -4 माइनस माइनस प्लस 2 लेमडा। ठीक है, इसको हल करने पर देखिए 1 माइनस लेमडा का इस संख्या से हम अपने गुणा करते हैं, कीजिए तो 1 से करते हैं सभी का, तो 6 माइनस 5 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर। अब माइनस लेमडा से इस संख्या को गुणा करते हैं, तो -6 लेमडा, फिर माइनस माइनस प्लस 5 लेमडा का स्क्वायर हो गया, फिर -3 लेमडा की पावर 3 हो गई। 1 लेमडा है, लेमडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस है तो माइनस आ गया, लेमडा का क्यूब हो गया। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों देखिए कि -8 हो गया, -2 का -4 से करेंगे तो -8, फिर 2 का 2 से करेंगे तो 2 प्लस में 2 2 4 लेमडा। इसके बाद में देखिए दोस्तों अपने इसे आगे हल करते हैं। देखिए लेमडा की पावर 3, लेमडा की पावर 3 है, इसे सबसे पहले लिख देते हैं। लेमडा की पावर 3 को लिखा, फिर इसे हमने कैंसिल कर दिया। अब देखिए लेमडा की पावर 2 जहाँ जहाँ पर भी है हम उसको गुणा जोड़ देते हैं। ठीक है, तो -5 लेमडा स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर कितने हो गए, प्लस के 6 लेमडा स्क्वायर हो गए, प्लस के 6 लेमडा स्क्वायर। इसके बाद में देखिए दोस्तों ये भी हमारा हो गया है कंप्लीट। अब देखिए -5 लेमडा और -6 लेमडा कितने हो गए, -11 लेमडा। -11 लेमडा में से +4 लेमडा करेंगे तो अपने पास बचेंगे 7 लेमडा, वो भी माइनस के 7 लेमडा। फिर ये देखिए 6 में -8 करेंगे तो -2 में प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपने को पता है कि हमने a माइनस लेमडा आई के बराबर क्या रखा है, 0 रखा है, तो अपने इस समीकरण के बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात अपने देखिए कि ये जो माइनस है इसको अपने पूरी समीकरण को अपने माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लेमडा क्यूब का क्या बनेगा, लेमडा क्यूब, फिर यहाँ पर -6 लेमडा स्क्वायर, फिर माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस 7 लेमडा हो गया, फिर माइनस का माइनस से करेंगे तो +2 बराबर 0। अपने पास हमें ये प्राप्त होगा भी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ 2 के साथ अपने बराबर में इस सभी संख्या के 0 प्राप्त होगा। इसके पश्चात अपने लगाएंगे केली हैमिल्टन प्रमेय से। अभी केली हैमिल्टन प्रमेय से, केली हैमिल्टन प्रमेय का प्रयोग करने के लिए जहाँ पर हमने लेमडा रखा है वहाँ पर लेमडा की जगह a रखेंगे, और जहाँ ये जो अचर पद है इसके साथ में i रखेंगे। ओके दोस्तों, तो रख दीजिए। हमें जो समीकरण है वो कौन सी प्राप्त होती है, देखिए कि लेमडा की जगह अपने a रखते हैं तो a की क्यूब -6 a स्क्वायर प्लस में 7a प्लस में 2i बराबर 0। ये हमें जो समीकरण है, हमें इस समीकरण को 1 नंबर मान लेते हैं, अपने इसे 1 नंबर मानते हैं। ये केली हैमिल्टन प्रमेय से में प्राप्त होती है। इसके पश्चात अपने a का गुणा a से कर फिर a स्क्वायर प्राप्त करेंगे, और a स्क्वायर को a से गुणा कर हम a क्यूब निकाल कर इसमें मान रखकर हमें 0 के बराबर सिद्ध करना है, तभी ये स्थापित होगा कि ये केली हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करता है। अब देखिए दोस्तों, अपने केली हैमिल्टन प्रमेय को सिद्ध करने के लिए उस समीकरण को जो हमने ज्ञात की है उसे 0 के बराबर प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमें पहले चाहिए a की क्यूब। a की क्यूब को अपने क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर डॉट a लिख सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं a डॉट a, यानी कि a का 3 बार गुणा करने पर हमें a क्यूब प्राप्त होगी। a क्यूब प्राप्त करने के लिए पहले अपने को a डॉट a करना पड़ेगा, यानी a स्क्वायर करना पड़ेगा, बराबर a का मान अपने पास दिया हुआ है दोस्तों
ए का मान अपने पास कितना दिया हुआ है 1 0 2 और 0 2 1 और 2 0 3, ये हमें मान दिया हुआ है। इसका अपने गुणा करेंगे वापस ए से 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। देखिए दोस्तों अपने इनका अभी मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर कर लिखते हैं। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से लिख कर अपने मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर लिखेंगे, फिर पहले स्तंभ का तीसरे से। इसी प्रकार तीनों का अपने पंक्तियों का तीनों स्तंभों से कर कर अवयव प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए 1 का गुणा पहली जो पंक्ति है उसका पहले स्तंभ से गुणा करते हैं तो पहला अवयव हमें प्राप्त होता है। देखिए 1 का गुणा 1 से करते हैं तो 1 आ गया, फिर प्लस का निशान, 0 का 0 से तो 0 आ गया, प्लस में 2 का 2 से करेंगे तो प्लस में 4। ये हमें पहले अवयव के जो अंक है हमें प्राप्त हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। उसके पश्चात दोस्तों अपने दूसरा अवयव जो है इस मैट्रिक्स का अपने वो ज्ञात करने के लिए पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी प्रकार सभी काम अपने करेंगे। देखिए दोस्तों जल्दी जल्दी अपने 1 का 0 से करेंगे तो 0, 0 का 0 से तो 0, प्लस में 0, फिर इसी प्रकार 2 का 0 से करेंगे तो प्लस में 0। 1 का 2 से करेंगे, अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से 1 का 2 से करेंगे तो 2 प्राप्त हुआ हमें, 0 का 1 से करेंगे तो प्लस में 0, 2 का 3 से करेंगे तो प्लस में 6 हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का अपने तीनों अवयव ज्ञात करते हैं कि 0 का 0, फिर 0 का करेंगे 1 से तो 0, 2 का करेंगे 0 से तो 0, फिर प्लस में 1 का करेंगे 2 से तो 2 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार 0 प्लस में 2 का 2 से 4, 1 का 0 से 0, 2 का 0 से 0, 2 का 1 से 2 और 2 का 1 से 2 और 1 का अपने 3 से करेंगे तो ये 3 हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का 1 से करते हैं तो 2, प्लस का निशान, फिर 0 का 0 से 0, 3 का 2 से प्लस में 6 हो गया। इसी प्रकार 0 का 0, फिर 0 का प्लस में 0, फिर 3 का 0 से 0। लास्ट अवयव ज्ञात करने के लिए तीसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ से गुणा करने के लिए देखिए दोस्तों 2 का 2 से 4 हो गया, फिर 2 का 0 से 0 हो गया, 3 का 3 से प्लस में 9 हो गया। अभी जो हमें प्राप्त हुई है ये ए स्क्वायर, हमें मैट्रिक्स जो ए स्क्वायर की मैट्रिक्स है वो हमें प्राप्त होगी। अब इनको अपने ऐड कर देते हैं तो 1 और 4 कितना हो गया 5, 0 और फिर 8, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 8, ये हो गया 0 और ये हो गया 13। ये देखिए दोस्तों हमें ए स्क्वायर की जो मैट्रिक्स है वो अभी प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद हमें ए की क्यूब जो मैट्रिक्स है वो ज्ञात करनी पड़ेगी। ए की क्यूब को अपने ए स्क्वायर डॉट ए से लिखते हैं तो इसे भी अपने सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों एक ए स्क्वायर हमें प्राप्त हुई थी ये वाली मैट्रिक्स, इसे लिखते हैं अपने यहाँ पर 5 0 8 2 4 5 8 0 13। इसके बाद में ए अपने पास है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ए की क्यूब प्राप्त होगी। उसी प्रकार जिस प्रकार हमने ये ए का ए से मल्टीप्लाई किया था उसी प्रकार अपने इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए दोस्तों पहली पंक्ति से पहले स्तंभ, फिर दूसरे स्तंभ से तीसरे स्तंभ से, इसी प्रकार तीनों पंक्तियों का तीनों स्तंभों से गुणा करके हम इस ए स्क्वायर की मैट्रिक्स के अवयवों को ज्ञात करने वाले हैं। देखिए 5 का 1 से 5, प्लस में 0 का 0 से 0, फिर प्लस में 8 का 2 से 16, फिर दूसरे अवयव के लिए 0, फिर 0, फिर 8 का 0 से 0, फिर 5 का 10, 0 का 0, 8 का 8 या 24। 3 अवयव प्राप्त हो गए हमें। इसी प्रकार अपने दूसरी पंक्ति को तीनों स्तंभों से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का 2, प्लस में 4 का 0 से 0, प्लस में 5 का 2 से 10, फिर 2 का 0 से 0, 4 का 2 से 8, प्लस में फिर 5 का 0 से 0, फिर 2 का 2 से 4, फिर 4 का 1 से करेंगे तो 4, फिर 5 का 3 से करेंगे तो 5 तिया
15। 8 का 1 से करेंगे, अभी इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों से करेंगे। तो 8 का 1 से करेंगे तो 8, फिर प्लस में 0 का 0 से, और 13 का 2 से करेंगे तो 13 दूआ 26। कितने हो गए? 13 दूआ 26। इसके बाद में तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 8 का 0 से 0, 0 का 2 से 2 0, फिर 13 का 0 से 0। 8 का 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16, फिर प्लस में 0 का 1 से करेंगे तो 0, 13 13 24, 13 तिया 39 से अपने को प्राप्त होता है। ये देखिए दोस्तों, अब अपने इसको ऐड करने वाले हैं। ऐड करने पर हमें ए की क्यूब जो है वो प्राप्त हो जाएगी। ए की क्यूब प्राप्त हो जाएगी। ए की क्यूब प्राप्त हमें होने वाली है। हाँ, तो ए की क्यूब हमें इन्हें ऐड करने पर प्राप्त होगी। तो 16 और 5 कितने हो गए दोस्तों? 21। 21 के बाद में ये 0 का 0, 10 और 24 कितने हो गए? 34। 10 और 24 हो गए अपने पास 34। 2 और 10 12, फिर 8, फिर ये हो गए 15 और 4 कितने हो गए? 19। 19 और 4 हो गए अपने पास 23। 19 और 4 हो गए 23। 8 और 26 और 8 कितने हो गए? 26 और 8, 26 में 4 गया, 4 जोड़ने पर 30, 30 और 4 34। 34 हो गए। इसके बाद में देखिए 0 का 0, इसके बाद में अपने पास है 16 और 39। 16 और 39 हो गए अपने पास 55। कितने हो गए? 55 हो गए अपने पास 16 और 39। अब हमें ये जो ए की क्यूब है वो प्राप्त हो गई है। इस ए की क्यूब के मान को और अपने जो पहले ए स्क्वायर ज्ञात किया था, ए स्क्वायर जो ज्ञात किया था वो है 5 0 8 2 4 5 और 8 0 13। और हमारे पास एक है ए बराबर कितना है? ए बराबर अपने पास है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब इन तीनों का मान अपने समीकरण 1 में रखकर शून्य प्राप्त करेंगे, उसके शून्य के बराबर रखेंगे और इसका मान ज्ञात करेंगे। हाँ देखिए दोस्तों, अब हम इस समीकरण समीकरण एक में इन तीनों के मान रखने वाले हैं और इसे सिद्ध करने वाले हैं 0 के बराबर। समीकरण 1 में ए की क्यूब का मान रखिए। ए की क्यूब का मान कितना है? 21 0 34 12 8 और 23 34 0 55। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या है? माइनस का निशान है, फिर 6 है। ए स्क्वायर का मान कितना है? देखिए ए स्क्वायर ये रहा अपने पास 5 0 8 2 4 5 8 0 और 13। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अपने पास क्या है? 7, तो प्लस में 7। ए का मान कितना है? 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इसके बाद में हमें माइनस में 2 आई करना है। आई का मतलब इकाई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब अपने इसको हल करने वाले हैं। हल करने के लिए देखिए दोस्तों, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, और फिर 7 को और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 21 0 34 12 8 23 34 0 55 का -6 से अंदर गुणा करते हैं। इसी प्रकार अपने 7 का अंदर इससे ए से गुणा करेंगे और 2 का इससे आई से गुणा करेंगे। देखिए दोस्तों, अपन लोगों ने यहाँ पर इसका अंदर मल्टीप्लाई 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और 7 का भी मल्टीप्लाई अंदर कर दिया है। इसके पश्चात देखिए कि अपने पहले एक स्टेप को जोड़ लेते हैं, फिर अपने को पता है कि इसका मान तो 0 होने वाला ही है। ठीक है, जैसे 21 ये प्लस का 7 है, 7 प्लस के 21 कितने हो गए अपने पास? हाँ तो दोस्तों, अपनी इसका पहला एक स्टेप कर लेते हैं, फिर अपने को पता चल जाएगी सभी इसमें 0 होने वाले हैं। ठीक है, तो 21 और 7 कितने हो गए? 21 और 7 हो गए अपने पास 28। ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये वाला प्लस का मैट्रिक्स है, तो तीनों को जोड़कर इसको घटा देते हैं।
तो 21 और 7 28, 28 और 2 30 हो गए, तो 30 में से 30 गए 0। ठीक है, इसी प्रकार 0 0 0 0 ये हो गया 0। 34 और 14 कितने हो गए 48 होते हैं, तो 48 में से 48 गया 0। इसी प्रकार 12 में से 12 गए 0, फिर ये 0 तो हो ही रहा है। 8 और ये देखिए 8 और 14 कितने हो गए 8, 14 और 2 होते हैं 24, 24 में से 24 गया 0। इसी प्रकार 23 और 7 तो हो गए 30, 30 में से 30 गया 0। ठीक है, और अब अपने इसी प्रकार देखते हैं 48 में से 34 और 14 कितने हो गए 48, 48 में से 48 0 हो गए, 0 0 0 0 ये हो गया 0। ये देखिए कि 55 और 21 होते हैं, 55, 21 और 2 होते हैं 78। ठीक है, तो 78 में से 78 कितने गए 0। ठीक है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है हमें 0 के बराबर प्राप्त हो गई है। इससे हमें पता चलता है कि इसमें केली हैमिल्टन प्रमेय हमने इसे प्रदर्शित कर दिया गया है कि केली हैमिल्टन प्रमेय इसमें युक्त कर ली। केली हैमिल्टन प्रमेय प्रयुक्त करने के बाद इसे अपनों ने स्थापित कर दिया है ना, तो इसके बाद हमें ए इन्वर्स ज्ञात करना पड़ेगा। अब हमें ए इन्वर्स ज्ञात करना पड़ेगा। ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो समीकरण है हमें पता है कि इसके बराबर हमने 0 सिद्ध किया है, अभी किया है ना, हमने इसके बराबर 0 सिद्ध किया है। तो 0 सिद्ध करने के पश्चात अपने ए इन्वर्स का मान ज्ञात करेंगे। इस तरह के सवालों में हमें ऐसा ही करना पड़ेगा कि पहले हमें लेमडा का माइनस लेमडा ही करना पड़ेगा ऐसे, और फिर हमें जो समीकरण प्राप्त होगी उसे 0 के बराबर सिद्ध कर कर हमें ए इन्वर्स ज्ञात करना पड़ेगा। तो ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ए इन्वर्स से इस समीकरण को गुणा कर देते हैं। ए इन्वर्स से इस समीकरण को गुणा करते हैं, तो ए इन्वर्स का गुणा ए की क्यूब से, फिर -6 ए की स्क्वायर से गुणा करते हैं ए इन्वर्स से, फिर प्लस में 7 ए का ए इन्वर्स से गुणा करते हैं, फिर प्लस में 2 आई का गुणा करते हैं ए इन्वर्स से, बराबर 0 से ए इन्वर्स का गुणा करेंगे तो 0 आ गया वापस। तो देखिए ए इन्वर्स का ए की क्यूब से करेंगे तो 2, 3 में से 1 गई 2, तो यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर, माइनस यहाँ पर कितना आ गया फिर 6 ए, फिर प्लस में कितना आ गया 7 आई, फिर देखो यहाँ पर क्या आ गया प्लस में 2 ए इन्वर्स आ गया, बराबर में 0 आ गया। अब ए इन्वर्स को अपने इधर वाली साइड में रखेंगे और बाकी सभी पदों को इधर भेज देंगे, तो 2 ए इन्वर्स बराबर क्या आ जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस का प्लस हो गया 6 ए, और फिर माइनस में 7 आई। अब देखिए ए इन्वर्स बराबर क्या हुआ कि 2 को अपने डिवाइड में भेज देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस में 6 ए माइनस 7 आई बट्टे में 2, ये हमें ए इन्वर्स का मान इस समीकरण से प्राप्त हो जाएगा। तो ए इन्वर्स का मान प्राप्त करने के लिए अपने ए स्क्वायर ए का मान है इसमें रख देते हैं और उसके पश्चात मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा। तो अपने ये समीकरण में समीकरण 2 इसे नाम दे देते हैं, इसमें सभी के मान रखते हैं और हल प्राप्त करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा आगे और सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए अपने देखिए 1/2 को अपने बाहर रख देते हैं, तो 1/2 को, और देखिए इसमें माइनस को भी अपने थोड़ा बाहर रख लेते हैं, तो मल्टीप्लाई ये अपने ऐड करने में थोड़ा सरल हो जाता है। ठीक है, तो 1/2 माइनस 1/2 को अपने बाहर रख लिया, तो ए स्क्वायर आ गया प्लस का, और फिर ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का है तो माइनस 6a हो जाएगा, और ये माइनस का तो प्लस का 7i हो जाएगा। अब अपने -1/2 ए स्क्वायर का मान जो है वो रख देते हैं। ए स्क्वायर का मान कितना है हमारे पास कि ए स्क्वायर का मान अपने पास है 508 और 2 4 5 8 0 13। इसके बाद में -6 ए का मान अपने पास है 1 0 2 0 2 1
और 203 203 है, और प्लस में 7 आई कितना है 1000001 अपने पास आई का मान है। इसके पश्चात देखिए कि ये ब्रैकेट अपने बंद कर देते हैं। इसका पूरा ध्यान रखना है दोस्तों कि कहीं अपना ये अगर ब्रैकेट हमने नहीं लगाया तो -1/2 का अपने a² से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके पश्चात ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पूरा ध्यान रखना है अपने को। तो देखिए -1/2 को अपने बाहर रखा, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर मैट्रिक्स a² का मान रख दिया वापस 2 4 5 8 0 13 रखने के पश्चात देखिए -6 को अंदर गुणा कर देते हैं। तो -6 का 1 से गुणा करेंगे तो 6 0 6 2 12 0 6 2 12 और 6 एकम 6, तो 6 2 12 0 6 बार 6 तिया 18, ये अंदर मल्टीप्लाई हमने कर दिया है। इसके बाद में अपने 7000007 अपने रख दिया है। अब इसको माइनस और ऐड कर देते हैं। इसके बाद में जो हमें प्राप्त होने वाली है देखिए 5 और 7, ये जो प्लस की है इनको जोड़कर हमने माइनस वाले को घटा देना है। तो 7 और 5 12, 12 में से 6 गए 6, हमें ये प्राप्त हुआ है पहला व्यू। तो 0 0 0 0 हो गया, तो 8 और 0 हो गए 8, तो 8 -12 करेंगे तो -4 हमें मिलेगा भी। ठीक है, तो 2 और 2 को 0 0 से घटाया जाएगा तो 0, अपने 2 वापस हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 4 और 7, 7 और 4 हो गए 11 अपने पास। 11 में से 12 जाने के पश्चात माइनस का 1 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। तो माइनस का 1 बचेगा, तो इसमें 5 और 0 कितने हो गए? 5 में से 6 जाने पर कितना बचा? -1 बचा। 8 और 0 कितने हो गए? 0 और 8 को अपने ऐड करेंगे तो अपने पास वापस कितना आया? 8 आया। तो 8 में से 12 जाने पर बचे हमारे पास 4, 0 0 0, ये आ गया 0। 13 में से 13 और 7 कितने हो गए? 20। 20 में से 18 जाने पर हमारे पास बचते हैं 2 हमारे पास बचते हैं। ठीक है, अब -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं अपने, -1/2 को अपने क्या करते हैं? अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें A इन्वर्स प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर अपने को लिख देना है ये A इन्वर्स के बराबर है। तो माइनस इसको अंदर करेंगे तो -6/2, फिर 0, -4 और माइनस हो गया +4/2, फिर 2 -1/2, 2/2 हो गया ना, ये 2 अपने पास था ही अंदर, तो -2/2 हो गया, माइनस +1/2 हो गया, यही माइनस +1/2 हो गया। फिर देखिए आगे इसमें -4/2, फिर 0 से करेंगे तो 0, -2/2 हमें प्राप्त हो रहा है। अब इसे अपने आगे हल करते हैं तो हमें A इन्वर्स प्राप्त हो जाएगा। देखिए तो 6 में भाग देते हैं 2 का, तो कितना आ गया? -3, 0 यहाँ पर आ गया 2/2 के -2/2 कितना हो गया? -1, ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। इसके बाद में अपने 4 में 2 का भाग देंगे तो -2, 0 और -1 हमें प्राप्त होता है। इसमें दोस्तों देखिए अपने 8 में से 12 जाने पर -4 बचते हैं, तो ये माइनस का माइनस से हो जाएगा प्लस, और ये वापस अपना 2। अभी अपना आंसर एकदम सही आया है। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। इस प्रकार का आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहाँ पर क्या है कि A का मान चेंज कर दिया जाता है और क्वेश्चन इसी प्रकार का दे दिया जाएगा आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।